गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की देखो हम क्लास में हमारी आगे वाली विधियाँ पढ़ने से पहले बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमें आप एक्सरसाइज वाइज पूरी की पूरी करवाओ, आप हमें एक्सरसाइज करवाओ, एग्जाम्पल से नहीं समझ में आ रहा। तो देखो आज हम हमारी एक्सरसाइज करते हैं और हमारी एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी एक्सरसाइज हम हमारा स्टार्ट कर रहे हैं 3.1। ठीक है कि हम हमारी 3.1 प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। और देखो इनके क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग हम कैसे तो इक्वेशन बनाएंगे और कैसे हमें क्या करना। देखो इसका आपका जो पहला क्वेश्चन है, हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का आयु का था। अब आफ्ताब है वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो बेटे देखो यहाँ पर हमारे पास दो हो गए, आफ्ताब हो गया और एक उसकी पुत्री हो गई। तो जब भी हमें दो चरों में रेखिक समीकरण बनानी है तो हम इन दोनों की आयु को मान लेंगे। और आयु हमेशा एक बात ध्यान में रखना, आयु को आपको हमेशा किस में मान के चलना है, हमेशा वर्तमान आयु ही मान के चलोगे आप। तो हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि माना, देखो हम यहाँ पर दोनों की आयु मान लेंगे कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु वो तो हम क्या मान लें x वर्ष, और उसी प्रकार आफ्ताब की पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो हम क्या मान लें y वर्ष। ठीक है, दोनों की x और y वर्ष मान लें। अब इसने जैसे जैसे कहा वैसे आपको करना। ये बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व है, 7 वर्ष से पूर्व मतलब 7 साल पहले। और जब हमें पहले की आयु निकालनी है तो आप जितने पहले की निकाल रहे हो वो माइनस कर लेना। कि जैसे हमें देखो यहाँ से हम हमारी इक्वेशन बना सकते हैं कि हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं। और बच्चों का यही कहना था कि सर हम इक्वेशन कैसे बनाए। तो देखो हम यहाँ पर प्रश्नानुसार कि ये जैसे जैसे बोल रहा है, ये जैसी जो भी शर्तें बता रहा है उसके अकॉर्डिंग कैसे इक्वेशन बनाएंगे। इसने कहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये आफ्ताब बोल रहा है। तो देखो आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी, फिलहाल वर्तमान में उसके x वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व वो कितने वर्ष का था, x माइनस 7। हम इसमें से 7 क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे। उसी प्रकार 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री कितनी आयु की थी, तो पुत्री हो जाएगी y माइनस 7। और आफ्ताब बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ये बात अपनी पुत्री को कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ से देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम इसे आगे सोल्व कर लेते, देखो हमारी इक्वेशन ये होगी x माइनस 7 इक्वल 7, 7 को y से गुणा किया तो 7y और 7 को 7 से गुणा किया तो 49। और यहाँ से अगर आप पक्षांतरण कर दोगे तो ये आपका मान आ गया x माइनस 7y बराबर माइनस में 49 प्लस में 7। और यहाँ से हो गया आपका कि x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। और ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली इक्वेशन हो गई उसी के शर्त के अनुसार। अब वो दूसरी शर्त देखो क्या बता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब कहता है, तो वही बात, जब आफ्ताब अभी x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद में कितने वर्ष का हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद में हो जाएगा x प्लस 3। क्या हम उसमें उसकी आयु में 3 जोड़ देंगे। उसी प्रकार पुत्री कितनी आयु की हो जाएगी, y प्लस 3। और आफ्ताब यही बोलता है कि मैं तुमसे कितनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये लो बाहर जो पुत्री की आयु थी उसको 3 से गुणा कर दें तो किसकी बन जाएगी, आफ्ताब की। और अगर आप इसे सरल करोगे तो देखो आपका मान आ जाएगा कि x प्लस 3 बराबर 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3y प्लस 9। और यहाँ से आपका मान आ गया x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3। और यहाँ से मान आ गया x माइनस 3y बराबर 6। और ये आपके आ गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन आ गई। अब देखो ये जो आपके पास ये वाले जो दोनों रूप आए हैं, एक तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये आपके आ गई सेकंड इक्वेशन। ये जो दोनों आए हैं ये आपका आया है बीजगणितीय रूप। कौन सा रूप है, बीजगणितीय रूप। ये लो, ये आपकी दोनों इक्वेशन बन गई। और जैसे हमारी समीकरणों की देखो, जैसे हमारे पास दोनों
रैखिक समीकरण बन जाएंगे। अब इन्हें हल करने का रूप देखा जाता है। तो अब देखो हमारे पास इसमें दे रखा है पहले आपको बीजगणितीय रूप लिखना है, तो ये तो हो गया इन दोनों का बीजगणितीय रूप। अब इसने कहा है कि आपको इसे ग्राफीय विधि से हल करना। कौन सी विधि से? ग्राफीय विधि का मतलब हमें इन दोनों इक्वेशनों का ग्राफ बनाना है। ये जो हमें जो भी रैखिक समीकरण दे रखे हैं, तो ये जो रैखिक समीकरण है हमारे पास, इन्हें ग्राफ में दर्शाना है। और जब भी ग्राफ में आप दर्शाओगे, आपको सबसे पहले चाहिए कोऑर्डिनेट, क्योंकि ग्राफ में अगर हम कोई भी बिंदु लगाते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक होने आवश्यक हैं। और जब समीकरणों की बात आती है तो वहाँ पर समीकरणों के निर्देशांक होते हैं, वही क्या होते हैं? समीकरणों के हल होते हैं। तो देखो आप वैसे तो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन आप देखो हमारे पास हमेशा याद रखना, आपके पास जो भी दोनों रैखिक समीकरण आपके पास हो, आप उन समीकरणों में से x या y का मान निकाल लेना। पहले आप चाहो जिसका आसान हो उसी का निकालना है, यह नहीं कि आप पहले जैसे मतलब भाग वाला में कर लो या कुछ और कर लो। तो यहाँ पर देखो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को हल करूँ तो यहाँ से x का मान आसानी से निकलेगा, और वो x का मान आ जाएगा कि x बराबर माइनस में तो 42 हो गए और प्लस में कितने हो गए? 7y हो गए। देखो 7y का हमने इस तरफ क्या कर दिया? इसको पक्षांतरण कर दिया। तो आप यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो पक्षांतरण करने पर, तो यहाँ से हमारा पक्षांतरण हो गया। अब पक्षांतरण होने के बाद में देखो हमारा x का मान आ गया और ये हमारा x का मान आया। अब ये मान देखो यहाँ पर एक y चर आ रहा है, तो अगर हम y की जगह अपने मतलब हम स्वयं कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर आप जो भी वैल्यू रखोगे वो पहले तो 7 से गुणा हो जाएगी, उसके बाद में देखो ये 42 माइनस के, ये प्लस का है। तो अगर आप प्लस की वैल्यू नहीं, अगर आप यहाँ पर प्लस का मान रखोगे तो वो घटेगी, और माइनस का रखोगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। और यहाँ से आपको देखो बुक में तो बहुत सारे दे रखे हैं अलग अलग, लेकिन आपको यहाँ से कम इस समीकरण के कितने हल निकालने हैं? 2। आपको इस समीकरण के 2 हल निकालने हैं। देखो हम इन्हें ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें समीकरण के इसके 2 हल निकालने। और देखो 2 हल कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर y की जगह हम हमारी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट आउट कर सकते हैं। कि जैसे मान लो कि अगर हम y बराबर रख दें 0 ही रख दें, तो y बराबर 0 समीकरण में आप देखो रखने पर लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर रखने की बजाय आप यहाँ पर प्रतिस्थापित भी लिख सकते हो। इनमें कोई भी अंतर नहीं है दोनों में। तो देखो यहाँ पर रख दो y की जगह, तो देखो आपका मान क्या आ गया कि आपका मान आ गया x बराबर माइनस में 42 प्लस में 7 इंटू 0, तो x का मान आ गया माइनस में 42। तो आपकी पहली वैल्यू आ गई कि आपने y की जगह रखा 0, तो आपका x का मान कितना आया? माइनस में 42। ये हमारा पहला बिंदु आ गया, मतलब है ये उस पहले बिंदु के निर्देशांक हो गए जिस बिंदु से होकर के ये वाली रेखा गुजरेगी, एक आ गया। उसी प्रकार आप दूसरा निकाल सकते हो यहाँ पर कि जैसे y की वैल्यू अगर हम चाहें तो हमारी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, जैसे y बराबर 7 रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको लिखना पूरा है कि y बराबर आप जो भी मान रख रहे हो या x बराबर रख रहे हो वो आपको लिखना पूरा है। यहाँ तो देखो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं थोड़ा, तो देखो यहाँ पर आपके x का मान क्या आ जाएगा कि x बराबर माइनस में 42 प्लस 7 इंटू 7, तो यहाँ से x बराबर आ गया माइनस में 42 प्लस में 49, और x की वैल्यू आ गई 7 आ गई। तो ये हमारा दूसरा मान आ गया कि हमने y की वैल्यू रखी 7, तो x का मान भी कितना आया? 7। ये इस वाली समीकरण के 2 हल आ गए। और ये हल हमें इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम इन्हें ग्राफ में दर्शाएंगे, और जब ये हम इन्हें ग्राफ में दर्शाएंगे तभी ये समीकरण हमारी ग्राफ में आएगी। तो हमें इन्हें दर्शाएंगे बाद में, पहले आप हल निकालो। वैसे देखो यहाँ से आप हल निकाल लो कि यहाँ से x का मान क्या आ गया कि यहाँ से x बराबर आ गया 6 प्लस 3y, और वही हमें इसके कितने मान निकालने हैं? 2। आप जिसका मान निकाल रहे हो, देखो हमने x का मान निकाला तो हम y की जगह हम हमारी मर्जी से कोई भी मान रख सकते हैं। कि जैसे हम सबसे पहले वही y बराबर 0 रख दें, तो y बराबर 0 आप यहाँ पर नंबर दर्शा सकते हो समीकरण 2 में रखने पर। तो रख दो समीकरण 2 में, देखो मान क्या आ जाएगा? मान आ जाएगा x बराबर 6 प्लस 3 गुणा 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6। हमारा पहला मान आ गया कि y की जगह हमने रखा 0, तो x का मान आया 6, ठीक है। और दूसरा मान कि अगर हम जैसे y बराबर क्या रख दें? 1 रख दें क्या
क्या 1 रख दो, 2, आपकी मर्जी, आप क्या रख रहे हो कि जैसे हम y की जगह कितना रखें, इनमें से रख करके देखें क्या वही। चलो कोई बात नहीं, 1 रख दो, तो y बराबर 1 रखने पर तो देखो हम यहाँ पर y का मान 1 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया 6 + 3 गुणा 1 और x बराबर आ गया 6 + 3 और x की वैल्यू आ गई आपकी 9। आपने y की वैल्यू रखी 1 तो x की वैल्यू आ गई 9। अब हम इन्हें ग्राफ में दर्शाएंगे। अब हम इन्हें ग्राफ में किस प्रकार दर्शाएंगे, किस प्रकार नहीं, तो देखो आपके पास वैल्यू आएगी कि हम इन्हें ग्राफ में किस प्रकार बिंदुओं को लगाते हैं, किस प्रकार नहीं लगाते हैं, वो हम देखें। आपको जब भी हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे या ग्राफीय विधि, ग्राफीय या आलेखीय, चाहे किसी भी समीकरण को हम ग्राफ या आलेख में दर्शा रहे हैं, हमें सबसे पहले ये वाला काम करना पड़ेगा कि हमें वहाँ पर उस वाली समीकरण के कम से कम 2 हल निकालने पड़ेंगे। मतलब किसी भी समीकरण को अगर हम ग्राफ में दर्शा रहे हैं तो उसके कम से कम 2 कोऑर्डिनेट होने आवश्यक हैं। तो ये लो हमारे दोनों कोऑर्डिनेट आ गए। अब बात करते हैं इन्हें ग्राफ में दर्शाने की। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। नोट करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब देखो इसके बाद में आपको क्या करना है कि इसके बाद में देखो आपने ये जो कोऑर्डिनेट निकाले हैं, अब देखो हम इन्हें ग्राफ में दर्शाएंगे इन दोनों को। देखो हम सभी प्रश्नों का तो ग्राफ नहीं बना सकते, आप ग्राफ बना सकते हो, लेकिन इसको हम दर्शा करके देख लेते हैं। देखो आपके जो दोनों कोऑर्डिनेट आए वो आपके सामने है कि ये दोनों मान आए, और अगर आप देखो इनमें चाहो तो ये सारे मान प्लस में है। देखो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, ये हमारी बन गई yx। याद रखना ये एग्जाम्पल में यदि पूछ लिया जाए कि ऊर्ध्वाधर या सीधी रेखा को क्या कहते हैं तो उसे तो कहते हैं yx, और ये हमारी है xx। ठीक है, और जहाँ पर ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं, देखो दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये है आपका मूल बिंदु। क्या होता है आपका मूल, देखो इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। हो गए 0 0। अब देखो अब हम दर्शाते हैं, देखो हमारे पास माइनस में भी मान है और प्लस में भी, दोनों में। और देखो x का हाईएस्ट मान तो आ रहा है माइनस में 42, और y में देखो 7 1 ये सब मान आ रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो y के मान तो हम 1 2 3 4 7 तक मतलब हम आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ग्रिड पेपर होता है वो कुछ ऐसा होता है जिसमें ऐसे हमारे पास ऐसे बने हुए होंगे, ऐसे खाने बने हुए होंगे। इन खानों को देखो, ये हमारा ग्रिड पेपर होता है जिस पर ये खाने बने हुए हैं। इन खानों में ये एक बड़ा खाना होता है, तो हमने जो xx और yx बना रहे हैं ये हमारे मानों के अनुसार बनाएंगे। अब देखो y का मान 42 आ रहा है, फिर 7 6 है और 9 है। तो आपको मान इस प्रकार लेने हैं ताकि आपका ये पूरा ग्राफ में आ जाए। और आपको पता है कि आपके पास 42 खाने तो होते नहीं हैं, इसलिए हम किस प्रकार ले सकते हैं, तो वो देखो अगर हम 7 के टेबल में लिखें तो जैसे 7 14 21 28 35 और यहाँ पर मान लो 42 आ गए। इसी प्रकार x का मान माइनस में यहाँ पर आएंगे, माइनस में 7 माइनस में 14 माइनस में 21 माइनस में 28 माइनस में 35 और ये लो आपका माइनस में 42 हो गए। उसी प्रकार देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जो आप मान रख रहे हो ये आप अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, इसलिए आप देखो आपने रखे हैं तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा पैमाना। अभी पैमाने में देखो आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपको 2 लाइनें याद रखनी है। एक तो ये कि x पर एक बड़ा खाना बराबर, और दूसरा ये होता है कि yx पर एक बड़ा खाना, yx पर एक बड़ा खाना। जैसे देखो हमने x पर जैसे मान लो कि 7 से ले रखा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 7 इकाई। ठीक है, और उसी प्रकार अगर हम मान लो कि हम yx में जैसे 2 से ले लें, 2 4 6 8 10, देखो आपके पास खाने बने हुए हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 इकाई। देखो हम हमारा ग्राफ कल आपको ग्राफ वाले में दिखा देंगे किस प्रकार लेंगे किस प्रकार नहीं। तो ये देखो ये इधर y के माइनस में मान आ गए। अब बात करते हैं इनको लगाने की। जैसे देखो सबसे पहले हमने ये वाला मान निकाला था और हमारी समीकरण क्या आई थी वो भी आपको याद है
कि हमारी ये वाली समीकरण थी कि x माइनस 7y बराबर कितने थे, माइनस में 42, ये मान था हमारा, यही था। चलो अभी इस वाली को देखते हैं कि ये कहाँ पर आएगी। तो आपको हमेशा इस प्रकार कोऑर्डिनेट देखने हैं, निर्देशांक आप इस प्रकार देखो, जैसे देखो सबसे पहले x का मान माइनस में 42, तो y का क्या है 0, और हमें पता है कि x का जो x निर्देशांक होता है वो हमारी x एक्स पर मिलेगा, ये रहा माइनस में 42 और y की वैल्यू 0 है, y निर्देशांक 0 है, तो आपका ये यहीं पर आएगा। और आपको इसे ऐसे डॉट करके फिर इसके बाद इस प्रकार सर्कल लगाना है, और सर्कल लगाने के बाद में यहाँ पर आपको इसके निर्देशांक दर्शा देने हैं, माइनस में 42 और 0। उसी प्रकार दूसरा देखो 7 और 7, ये 7 और इसकी वैल्यू देखो आपको x निर्देशांक ये रहा, x निर्देशांक 7 ये रहा, और y निर्देशांक 7 हमें पता है कि कहाँ आएगा 6 और 8 के बीच में, तो ये आपका लगभग निर्देशांक यहाँ पर आ जाएगा, ये लो यहाँ पर आपका दूसरा निर्देशांक आ गया, और वो निर्देशांक कौन सा है 7 7। लगा दिए दोनों बिंदु, और दोनों बिंदु लगाने के बाद में आप इसे मिलाती हुई रेखा खींचोगे। जैसे देखो यहाँ तो हमारे पास हमने वो अभी तक आपका ग्रिड पेपर नहीं लेके आए, फिर भी देखो ये रही आपकी, ये आपकी पहली रेखा आ जाएगी, और ये लो आपकी पहली रेखा, और आपको यहाँ पर लिखना है कि ये क्या आ रही, तो ये आपकी x माइनस 7y बराबर माइनस में 42, ये इसकी रेखा। ठीक है, हम इसी प्रकार इनको लगाएंगे, इनके मान आ जाएंगे कैसे, x निर्देशांक 6 y निर्देशांक 0, x निर्देशांक 6 मतलब 7 से पहले आएगा, कि जैसे मान लो कि आपने एक बड़ा ले रखा है, तो अगर आप देखोगे तो आपके बड़े खाने में 10 लाइनें तो ऐसी हैं, 10 तो ऐसे हैं और 10 ही ऐसे आएंगी, ऐसे आपका, ये सिर्फ एक खाने की बात है इस वाले की, जो हम एक बड़ा खाना ले रहे हैं उसमें बात है। तो जैसे x निर्देशांक 6 है तो वो 7 से थोड़ा पहले मान लो यहाँ पर है, तो ये आपका पहला निर्देशांक आ गया 6 और 0, 9 और 1, तो 9 यहाँ पर और 1 यहाँ पर मान के चलो आप लगभग, तो ये लो ये आपका दूसरा निर्देशांक आएगा। और आप इसे अगर मिलाती हुई रेखा खींच दोगे, याद रखना आपको निर्देशांक दर्शाने हैं, और ये जहाँ भी आपको ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को देखो अगर हम इन आगे बढ़ा दें तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, ये यहाँ पर, ये आपका हल आएगा। और वो हल कितना आएगा वो आप ग्रिड पेपर में अपने में देख सकते हो, कि यहाँ पर जो भी x निर्देशांक होगा वो, और जो y निर्देशांक होगा वो, ये आपका हल आ जाएगा। ये हमने हमारे पहले क्वेश्चन का ग्राफ बनाया है। अगर हम चाहें, देखो आप बचे हुए क्वेश्चनों के ग्राफ आप बनाओगे, सिर्फ हम उन्हें हल करके देख लेते हैं कि क्या मान आता है और क्या नहीं आता है। तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। देखो क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन, हमारी एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। अब बल्ले और गेंद आ गए, तो बल्ला तो आप समझ गए होंगे क्रिकेट वाला। तो बल्ले और गेंद की जब बात आती है तो यहाँ पर बल्ले और गेंद की बात है, तो आप उन्हीं के मान लो कि माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य तो मान लें x रुपये, उसी प्रकार एक गेंद का मूल्य वो हम क्या मान के चल सकते हैं y रुपये। तो दोनों ही मान लिए। अब हमें देखो प्रश्नानुसार हम हमारी दोनों समीकरण बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। जैसे बीजगणित आ जाएगी हम उनका ग्राफिकल के लिए पहले दो हल निकालेंगे, फिर हम उन्हें ग्राफ में दर्शा दें। देखो 3 बल्ले और 6 गेंद और 3,900 रुपये में खरीदे। 3 बल्ले, देखो एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 का कितना हो गया 3x। उसी प्रकार एक गेंद का y है तो 6 गेंदों का कितना हो गया 6y, और बराबर है 3,900 रुपये उसने दिए। और आप इन्हें चाहो तो समीकरण को थोड़ा सरल कर सकते हो। देखो पूरी समीकरण 3 से डिवाइड हो रही है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि समीकरण को 3 से भाग करने पर, और जैसे आप समीकरण को 3 से भाग करोगे देखो आपका मान क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा x + 2y बराबर 1,300। ये आपकी इक्वेशन नंबर है 3 से भाग किया दियो, 3x में 3 का भाग x, ये 2y आ गया, ये 1,300। उसी प्रकार देखो बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी और 1,300 रुपये दिए। एक तो बल्ला
अब जब उसने ए के बल्ला खरीदा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी x। 3 गेंदें हैं तो उनकी वैल्यू 3y और बराबर 1,000 है 300 और ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर है 2। तो ये हो गए आपके बीजगणितीय रूप, ठीक है। और जैसे हमने बीजगणितीय रूप बना लिया, बीजगणितीय बाद में हम जैसे देखो इनका ग्राफिकल रूप बनाएंगे तो वही हमें देखो 2 वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो x का मान आसानी से निकल जाएगा, तो आप x की वैल्यू निकाल लो कि x बराबर हो गए 1,300 माइनस में हो गए 2y। अब देखो हमें 2 मान निकालने, x और y। अब देखो यहाँ पर मान रखते वक्त एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ पर 0 रख दिया तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो आपके पास आएंगे 1,300। अगर आप 100 से भी लेकर के चलोगे तो वो हमारी गिनती पे स्टार्ट है कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो किस हिसाब से ले सकते हैं। और जहाँ पर 100-200 की बात आ जाए, आप वहाँ पर मान भी 100-200 में ही रखोगे। कि जैसे मान लो कि मैं y की वैल्यू देखो सबसे पहले रख देते हैं, आप हमेशा याद रखना सबसे पहले 0 रख करके पता लगा लेना कि जैसे y बराबर 0 रखने पर सबसे पहले y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x बराबर आ गया 1,300 माइनस 2 इंटू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1,300 0 और x की वैल्यू आ गई 1,300। जब 1,300 आ रही है तो हम जब दूसरी वैल्यू रखेंगे वो क्या रखेंगे, 100-200 में रखेंगे। कि जैसे मैंने 100 रख दी, यहाँ पर 1-2 में मत रखना वरना आपके ग्राफ आसानी से नहीं बनेगा। तो जैसे मान लो कि हमने 100 रखी है तो यहाँ पर देखो x का मान क्या आ गया कि x का मान आ गया 1,300 माइनस 2 गुणा y की वैल्यू हो गई 100, तो ये आ गया x बराबर 1,300 माइनस में 200, तो x का मान आ गया 1,100। तो हमने y की वैल्यू रखी 100 तो x का मान आ गया 1,100। ये हमारी समझ। उसी प्रकार देखो यहाँ से मान निकाल सकते हैं कि यहाँ पर आ गए x बराबर 1,300 माइनस में 3y। वही देखो सबसे पहले हमें मान निकालने हैं 2। आपको एग्जाम में भी यही तरीका काम में लेना है कि जैसे हम सबसे पहले y बराबर 0 रख दें, तो y बराबर 0 रखेंगे तो हमारे देखो x की वैल्यू आ गई 1,300 माइनस 3 इंटू 0, तो x का वैल्यू आ गया 1,300। y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू आ गई 1,300। उसी प्रकार जैसे हम y बराबर 100 रख दें, चलो देखो 100 रखने पर देखो x का मान क्या आ गया कि x का मान आ गया 1,300 माइनस 3 इंटू 100, तो यहाँ से x का मान आ गया 1,300 माइनस में आ गए 300, तो यहाँ से x का मान आ गया 1000। 100 रखी तो x का वैल्यू आई 1000, ठीक है। अब देखो ये हमने दोनों समीकरणों के 2-2 हल निकाल लिए, और ज़रा ध्यान से देखो इन दोनों समीकरणों में ये वाला हल आपका एक जैसा आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि आपका हल आ जाएगा, ठीक है। कि ये इन दोनों समीकरणों को हल करने पर x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो हमें इन्हें ग्राफ में दर्शाना है, तो आप जब भी इन्हें ग्राफ में दर्शाओगे तो देखो यहाँ पर 100, 11 मतलब 100, 1,000, 100, 1,300 इस प्रकार आ रहे हैं, तो आप पैमाने में चेंज कर सकते हो कि जहाँ पर मान लो हम पैमाना 1, 2, 3, 4 ले रहे हैं, वहाँ पर आप 100, 200 ऐसे ले लो या 200, 400, 600 इस प्रकार से लेकर के चल सकते हैं। तो आप इन्हें ग्राफ में दर्शा लोगे, ठीक है। चाहो तो नोट कर सकते हो इसको, हो गया। चलो देखो अब आपको देखो मैं सिर्फ बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय समीकरणों तक हम बीजगणित के रूप तक समीकरणों को हल करेंगे। आगे आप ग्राफिकल आप खुद कर लेना, फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। देखो जैसे आपका तीसरा क्वेश्चन है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था और 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये। अब जब सेब और अंगूर ही खरीद रहे हो तो आपको ये तो पता ही होता है ना कि हम सबसे पहले यही पूछते हैं कि मतलब सेब और अंगूर किस भाव में, मतलब 1 किलो के कितने रुपए हैं। तो आप वही मान के चलो कि माना जैसे 1 किलो सेब का मूल्य, 1 किलो सेब का मूल्य जैसे हम मान लें x रुपये, और उसी प्रकार जैसे मान लें 1 किलो अंगूर का मूल्य वो मान लें y रुपये। और अब आपकी वही देखो हम यहाँ से हमारी समीकरणें बना देंगे प्रश्नानुसार, देखो क्या बनती है क्या नहीं बनती है। जैसे देखो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये। 2 किलो सेब, 1 किलो का x तो 2 किलो का 2x, 1 किलो अंगूर मतलब y, और रुपये कितने 160, और ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर
फास्ट। उसी प्रकार 4 किलो सेब, 1 किलो के x तो 4 किलो के 4x, 2 किलो अंगूर, 1 किलो के y तो 2 किलो के हो गए 2y, और रुपए कितने दिए हैं 300। और यहाँ पर देखो हमें पता है कि ये वाली समीकरण 2 से डिवाइड हो रही है। हम डिवाइड क्यों करते हैं? ताकि हमारे पास वो उसका सरल रूप आ जाए, ताकि हमें उन्हें ग्राफीय या प्रतिस्थापन हम जो भी विधि काम में ले रहे हैं उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखो यहाँ से देखो, अगर हम इस समीकरण को 2 से डिवाइड कर दें, कि समीकरण को 2 से भाग करने पर, तो यहाँ पर देखो 2 से भाग करने पर आपकी इक्वेशन हो गई 2x प्लस वाई बराबर, ये आ गया 150, और ये आपकी इक्वेशन नंबर है। तो अब देखो इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पर इन दोनों समीकरणों में ज़रा ध्यान से देखो मैं इनमें से आपको एक समीकरण हल करके बता रहे हैं। देखो जब भी हम इन्हें ग्राफीय रूप में दर्शाएंगे हम हमेशा सरल मान निकालेंगे, और यहाँ पर देखो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x के गुणा में 2 है, और गुणा वाले का हम जब भी पक्षांतरण करते हैं वो हो जाता है भाग में। और अब यहाँ पर देखो भाग में जाएगा, उससे अच्छा है कि आप यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लो, कि जैसे यहाँ से फिर देखो y की वैल्यू आ जाएगी 160 माइनस में आ गया 2x, ठीक है। और आपने यहाँ पर क्या किया है पक्षांतरण, और अब आप यहाँ पर 2 मान निकाल सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर आपने y की वैल्यू निकाली है तो आप x की जगह मान रखोगे इस वाली x की जगह, और आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख लो, कि जैसे सबसे पहले x बराबर 0 रख दें, तो 0 रखने पर देखो y का मान क्या आ जाएगा आपका कि 160 माइनस में 2 गुणा 0, और यहाँ से y का मान आ गया 160, कि हमने x का मान रखा 0 तो y का मान आया 160। 160 आ जाए, हमारे पास इतने खाने नहीं होते, लेकिन हम पैमाने को चेंज कर देंगे, कि हम जैसे पैमाने को 20, 40, 60 इस प्रकार इकाइयों में ले सकते हैं, या 30, 60 इस प्रकार ले लो, या 40 से ले सकते हो आप। तो देखो एक मान हमने निकाल लिया, उसी प्रकार आप x की जगह दूसरा मान रख लो, तो आपका मान आ जाए 1, 2 मत रखना, क्योंकि वरना पैमाने में आपको दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पर आपको ग्राफ में दिक्कत हो, उससे बचाएगा। कि यहाँ पर देखो 160 है, तो लगभग आप 20 के हिसाब से मान रख दो, या 30 में रख दो, 10 में रख दो, इस प्रकार रख दो। इसी प्रकार देखो यहाँ से भी हमारे पास y की वैल्यू निकालना आसान होगा, और y बराबर आ जाएगा 150 माइनस में 2x, और यहाँ पर भी आप x की वैल्यू निकाल करके इस वाले समीकरण के भी आप 2 हल निकाल करके उन्हें ग्राफ में दर्शा सकते हो। और हम ग्राफ किस प्रकार बनाएंगे वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में और भी पढ़ेंगे आगे, हमारे जब नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे 3.2 तब पढ़ लेंगे। और ये थी बेटा आपके एक्सरसाइज नंबर 3.1। अगर किसी को इसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।